उत्तर प्रदेश को उज्ज्वला योजना के तहत पहला उज्ज्वला गैस सिलेंडर देने वाले बलिया जिले में सरकारी स्कूलों से ही उज्ज्वला योजना को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश को पहला उज्ज्वला कनेक्शन देने वाले बलिया जिले के प्राथमिक विद्यालयों के रसोई घरों में ही गैस सिलेंडर का अकाल है। आलम यह है कि प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील लकड़ी और सूखे पत्तों को जलाकर मिट्टी के चूल्हे पे बनाया जा रहा है, जिससे फैले धुएं से भरे किचन में खाना बनाने को मजबूर रसोइयों के स्वास्थ्य पर काल मंडरा रहा है। मिट्टी के चूल्हे पर सूखे पत्तों से मिड डे मील पकाती रसोइया की तस्वीरें 90 के दशक की याद दिला रही है और साथ ही उत्तम योजनाओं से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के सरकारी दावों के गालों पर करारा तमाचा भी लगा रही है। चूल्हे पर पत्ते जलाकर खाना बनाती रसोइया की तस्वीरें बलिया जिले के शिक्षा क्षेत्र बिरुआर बारी के प्राथमिक विद्यालय शिवराम पट्टी की है, जहां गैस चूल्हे के अभाव में रसोइया मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी और सूखे पत्तों से मिड डे मील बनाने को मजबूर है। रसोइया जमुनी की माने तो आज तक उन्होंने विद्यालय पर गैस सिलेंडर और चूल्हे के दर्शन ही नहीं किए हैं। लगभग 15 वर्षों से विद्यालय पर ऐसे ही मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी और पत्ते जलाकर मिड डे मील बनाया जाता है और विद्यालय के रसोइयों को सुविधा के लिए मिलने वाला गैस सिलेंडर और चूल्हा जिम्मेदारों की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। का है रसोईया? हाँ। अच्छा। कितना लेकिन के रोज खाना बनावे नहीं? 40-50 लेकर हो जाए जी। हाँ। अभी आप कहाँ बनाओ तनी खाना? के पर खाना बनाओ तनी? और अथी चूल्हा पर। कैसन चूल्हा है? मैंने अथी जल है ईटा वाला। ईटा से जोड़ के बनाओ तनी? पतई पे काहे पतई पे खाना बनाओ तनी? किरसनी तेल नहीं खान मिला, किरसनी तेल किरासन तेल नहीं मिलो ना। तो सरकार तो अब तो गैस सिलेंडर देती है, हर स्कूल पर गैस सिलेंडर बटे। हाँ। तो रुआ कहे चूल्हा पर बनाओ तनी? अब हमने को मिली तब मैंने बना दिया। आपके यहाँ सिलेंडर नहीं मिलो ना, चूल्हा नहीं मिलो ना। ये कितना दिन से रुआ सब चूल्हे पर बनाओ तनी? भइल 15 वर्ष ना जी। 15 बरिस से रुआ चूल्हे पर बनाओ तनी? तब 15 वर्ष तो बनते। आपके सिलेंडर ना मिलो ना। कितना दिक्कत होती है रुआ सब बनाओ तनी धुआं में खाना? हाँ, दिक्कत तो बल धुआं लगा था कि ना? लगाता तो का कर जाए, जौन मिली तब न बना दे हमको। हेडमास्टर सबसे ना कहली सब पहल मास्टर साहब का बुझाते नहीं थे कि धुआं लगा तो नहीं करते धुआं लगा। विद्यालय की सहायक अध्यापिका रितु सिंह का आरोप है कि गैस सिलेंडर की समस्या को लेकर कई बार जिम्मेदार अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए गए हैं। गैस सिलेंडर और चूल्हे के लिए विधिवत आवेदन भी किया गया है, पर कुंभकर्णी निद्रा में सोया प्रशासन विद्यालय की समस्याओं की ओर देखने का नाम ही नहीं ले रहा है। बार बार आश्वासन तो मिलता है, पर समस्या से निजात नहीं मिलता। यहाँ पे कितने अध्यापक हैं? जी, अभी तो 3 है। एक प्रधानाचार्य है, एक मैं हूँ सहायक अध्यापक और एक सीमा मैम है शिक्षा मित्र। बच्चों की संख्या क्या है? बच्चों की संख्या 80 है। 80 है। आज बच्चे कितने आए हैं? सर, आज तो पेपर जस्ट ख़त्म हुआ है और मेला है, पास में मंदिर है, तो उसकी वजह से आज बच्चे बहुत कम है, 15-16 के लगभग है। बाकी रोज की संख्या होती है 60 से ऊपर होती है हमारे। देखा गया मैम कि यहाँ पे जो रसोइयाँ हैं चूल्हे पे ही जी बना रही हैं। जी हाँ, इसके बारे में हम लोग मैम भी या फिर मतलब ब्लॉक पे दिया गया है जो भी एप्लीकेशन होता है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अभी तक सिलेंडर नहीं आया। मैम से पूछने पे भी यही बोलती हैं कि कार्रवाई चल रही है, वहाँ पे दिया गया है, आप देखिए कब तक खाता है। अच्छा। जी। तो ये लगभग 15 साल से ये लोग बना रही हैं चूल्हे पे ही। जी। और सरकार कह रही है कि जो धुआं मुक्त महिला खाना बना रही है। जी। क्या लगता है कि इससे आपके जो विद्यालय की जो स्थिति है
सर हाँ, ये तो थोड़ा सोचने वाली विषय है। धुआं तो प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन अब जितना हम लोग कर सकते हैं वो किया गया है। हम लोगों ने कोशिश किया है। कुछ दिन पहले भी मैम गई थी इस सिलसिले में वहाँ ब्लॉक पे एप्लीकेशन देने। अब सर लोग भी बोलते हैं कि ठीक है, इसके बारे में सोचा जाएगा। SDI सर आए तो उनसे भी बताया गया इस मामले में कि हम लोग गैस के लिए आवेदन किए हैं, लेकिन वो बोले ठीक है, इस पर सोचा जाएगा, जल्दी हो जाएगा व्यवस्था। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? किस क्लास में पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? 3 में। स्कूल से रोज भोजन मिलता है? भोजन रोज मिलता है स्कूल से? क्या क्या मिलता है? क्या मिलता है खाने को स्कूल से रोज? केवल खिचड़ी मिलता है रोज कि बदल बदल कर खाना बदल कर मिलता है कि एक ही चीज़ रोज मिलता है? मिलता है रोटी सब्जी खिचड़ी पिटौरी सब्जी भात रोज मिलता है। मामले पर जब बेसिक शिक्षा अधिकारी शिव नारायण सिंह से पूछताछ की गई तो BSA साहब ने बताया, गला बचाते हुए रटा रटाए बयान दिया। BSA साहब ने कहा कि मामला आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, जांच की जाएगी, अगर दोषी पाए गए तो कार्रवाई भी होगी। आपके द्वारा भी मेरे संज्ञान में लाया गया है, मैं इसकी जांच करवाता हूं और अगर इसमें दोषी पाए जाते हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई करता हूं। उसी प्रकरण की मैं पूरी गहनता से जांच करवा लेता हूं और क्या मैटर है पूरा समझ लेता हूं। उसके बाद अगर दोषी पाए जाते हैं कि क्या परिस्थितियां उनके सामने की चूल्हे की वजह से जो है जैसे चूल्हे में न बनवा करके और लकड़ी पर बनवा रहे हैं, तो मैं उसकी जाँच करवा के गहनता से कार्रवाई करता हूँ। अब सोचने वाली बात यह है कि जिले के किस विद्यालय में क्या अनियमितताएं हैं, क्या इसकी जांच पड़ताल और समाधान की जिम्मेदारी BSA साहब की नहीं बनती? क्या उत्तम कार्यों के कागजी दाव वाले उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में विकास शिकायतों का मोहताज है? UP 60 न्यूज के लिए बलिया से आदित्य वर्मा की रिपोर्ट। भाइयों बहनों, पूरे देश में आज जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसका आरंभ हो रहा है, मेरे 125 करोड़ देशवासी, देश में करीब 25 करोड़ परिवार हैं, उसमें से ये 5 करोड़ परिवारों के लिए योजना है। इससे बड़ी कोई योजना नहीं हो सकती। कभी एक योजना 5 करोड़ परिवारों को छूती हो, ऐसी एक योजना नहीं हो सकती। ऐसी योजना आज लागू हो रही है, बलिया की धरती पर हो रही है। राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनके आशीर्वाद से हो रही है। चंद्रशेखर जी, बाबू जयप्रकाश जी, ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद से प्रारंभ हो रही है और बलिया की धरती अब बलिया बनना चाहिए।